तो जैसे कि आपको पता है ड्रूपल 10 रिलीज हो चुका है, और जो ड्रूपल 10 रिलीज हुआ है तो ड्रूपल 10 में कौन कौन से नए फीचर है वो हम लोग देखेंगे। सो जो अपडेट है वो ये है कि ड्रूपल 10, एक तो परफॉर्मेंस ड्रूपल 10 का ड्रूपल 9 से बहुत अच्छा होगा, एक तो ये चेंज है। और दूसरे जो फीचर है वो मैं यहाँ हाईलाइट करने के लिए जा रहा हूँ कि ड्रूपल 10 में और क्या क्या है। तो जो पहला फीचर है, राइट, सो हम लोग यहाँ पे अगर पहले फर्स्ट फीचर की बात करेंगे तो ड्रूपल 10 में क्लेरियो एडमिनिस्ट्रेटर थीम को यूज किया गया है 7 की बजाय। यानी कि जो ड्रूपल 9 में जैसे कि ड्रूपल 9 में हम लोग 7 यूज करते थे, तो 7 की बजाय यहाँ पर जो थीम है वो चेंज हो गई है ना। जो डिफॉल्ट थीम है वो ड्रूपल 7 में एडमिन की डिफॉल्ट थीम, एडमिनिस्ट्रेटर जो थीम है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। दूसरा, यहाँ पर जो वार्टिक थीम थी, जो कि वार्टिक थीम थी वो भी यहाँ चेंज हो गई है, और वार्टिक थीम की बजाय यहाँ पर ये ओलिवेरो करके थीम है, ये डिफॉल्ट थीम हो गई है। वार्टिक थीम की बजाय ये दूसरी जो थीम है वो डिफॉल्ट थीम हो गई है। ये दो अपडेट ड्रूपल की तरफ से। फिर जो ड्रूपल 5 है उसमें क्या किया है कि सीके एडिटर 5 को यूज किया है सीके एडिटर 4 की बजाय। यानी कि जो डिफॉल्ट सीके एडिटर दिया है वो सीके एडिटर यहाँ पर जो यूज हुआ है वो सीके एडिटर 5 यूज हुआ है सीके एडिटर 4 से। तो रिप्लेस किया है, मतलब सीके एडिटर को जो लेटेस्ट वर्जन सीके एडिटर 5 कर दिया है। तो उससे क्या है कि बेटर थोड़ा सा फीचर सीके एडिटर के और अपग्रेड हो गए और सिक्योरिटी बढ़ गई। तो ये तीन अपडेट ड्रूपल 10 में थे। और एक चीज और की गई है कि जावा स्क्रिप्ट जो है, अभी आप देख रहे हैं कि ES6 का जो चलन है वो ज्यादा हो रहा है, तो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट कंपोनेंट को रिप्लेस किया गया है कुछ जे क्यूरी के कंपैरिजन को, मतलब जे क्यूरी के कंपोनेंट की बजाय यहाँ पर मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट के कंपोनेंट को यूज किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वनीला जावा स्क्रिप्ट है वो ज्यादा यूज हो रही है आजकल। आप रिएक्ट फ्रेमवर्क की बात करें या आप एंगुलर फ्रेमवर्क की बात करें, तो यहाँ पर मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट कंपोनेंट जिनको हम लोग ES6 बोलते हैं उसका यूज ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जे क्यूरी के अंदर ये ड्रूपल की जो एग्जिस्टिंग जे क्यूरी की लाइब्रेरी थी उसको रिप्लेस करके मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट को अपग्रेड किया गया है इसमें। तो ये चार फीचर थे। इसके बाद जो फीचर आता है वो आता है यहाँ पर कि कुछ टूल्स क्रिएट किए गए हैं, है ना, जिससे कि थीम क्रिएट करने में मदद मिलेगी। तो एक ये फीचर भी है कि अगर आपको थीम बनानी है तो थीम स्टार्ट की टूल्स फॉर थीम क्रिएशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग थीम स्टार्ट किट टूल्स का यूज कर पाएंगे थीम को क्रिएट करने के लिए। तो ये पांचवा अपडेट था। और एक और अपडेट है कि सिम्फोनी जो फ्रेमवर्क है उसको अपडेट किया गया है यहाँ पर, और उसको यहाँ पे 4 की बजाय 6 यूज किया है और रिप्लेस 4 किया है। और जो पीएचपी था, पीएचपी की रिक्वायरमेंट बढ़ाकर 8.1 की गई है सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। तो ये 6 अपडेट थे जो कि ड्रूपल 10 में न्यू फीचर के तौर पे ऐड किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और फीचर हमको देखने के मिलेंगे जैसे ही ड्रूपल का जो 10 वाला ड्रूपल है उसमें और अपडेट आएगा। ड्रूपल 10.1 2 जो आएगा उसमें हमको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो अपडेट है वो ड्रूपल 10 में इतना सा अपडेट है, और इससे हमको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। काफी हद तक सिक्योरिटी मिलेगी, कुछ मॉडर्न फीचर भी हमको मिलेंगे, और मेन चीज है कि वेब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको PHP 8.1 यूज करना पड़ेगा, PHP 7 पे ये वर्क नहीं करेगा।